वो बन गया 2 1 2 1, यानी 2 टेप ड्राइव्स हो गई जब डी ने अपना प्रोसेस कंप्लीट किया। जब और 0 ग्राफिक्स टैबलेट 1 हो गई, 2 ही हमारे पास प्रिंटर्स रह गए और डिस्क ड्राइव भी 1 हो गई। ठीक है, अब हमने सेकंड आइट्रेशन स्टार्ट करनी है। अब हमारे पास जो नया अवेलेबल है वो ये है, इसको अब हमने नेक्स्ट जो आइट्रेशन करनी है वो इसी जो अवेलेबल वेक्टर है इसको देखते हुए हम नेक्स्ट आइट्रेशन करेंगे। अब देखें कि प्रोसेस डी जो है वो तो इसमें से निकल गया। ठीक है, अब क्योंकि इसने तो अपना काम पूरा कर लिया, तो अब हम लोगों ने सेकेंड आइट्रेशन करनी है जिसमें हम देखेंगे कि मज़ीद अब कैसे आगे चलें। अब ये देखें कि मैं अगर आपको यहाँ से प्रोसेस डी को हम यूँ लाइन लगा देते हैं कि ये हमारा, ना भी लगाएं तो ये हमारा फर्स्ट आइट्रेशन में कंप्लीट हो गया। इसको जो रिसोर्सेज ये चाहिए थे वो इसको दिए और इसके पास जो हेल्ड हुए थे वो भी इसने रिलीज़ कर दिए। अब नेक्स्ट में हमने फिर से ये देखना है कि अवेलेबल जो हमारे पास है 2 1 2 1, इससे लेस कौन सी वाली रो है जिसको हम, ये जो बाकी के 3 प्रोसेसेस रह गए हैं ए बी और सी, इसमें से कौन सी ऐसी छोटी रो है जिसको हम इस वाले अवेलेबल रिसोर्सेज से पूरा करवा सकते हैं। तो अब ये देखें कि 2 से कम है 1, 1 से कम 1 के इक्वल आ गया, 1 इसको चाहिए था। ठीक है, तो ये पूरा हो सकता है। इधर प्रिंटर 0 चाहिए, डिस्क ड्राइव 0 चाहिए, तो ये लेस बन रही है इसके। अब अगर हम प्रोसेस बी को देखें तो टेप ड्राइव 0 चाहिए, ये भी लेस है। 1 चाहिए ग्राफिक्स टैबलेट, ये भी पूरी हो रही है। 1 चाहिए प्रिंटर, ये भी पूरा हो रहा है। लेकिन डिस्क ड्राइव्स 2 चाहिए, हमारे पास 1 है। तो इस तरह से ये जो प्रोसेस बी का जो है वो अवेलेबल वेक्टर जो है वो उसके रिसोर्सेज पूरे नहीं करा सकता। इसी तरह अगर आप प्रोसेस 3 को देखें तो उसको 3 टेप ड्राइव्स चाहिए जबकि हमारे पास 2 अवेलेबल हैं, लिहाजा ये भी लेस नहीं है, हम इसकी भी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर सकते। तो इस वक्त हमारे पास प्रोसेस ए है जिसकी ज़रूरत हम पूरी कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास 2 टेप ड्राइव्स हैं, 2 और 1 ग्राफिक डिस्प्ले है जो इसको चाहिए 1 और 1, तो वो हमारे इस अवेलेबल से पूरी हो सकती है। लिहाजा अब हमने प्रोसेस ए को चूज़ किया है, ठीक है, जो कि लेस है किससे, हमारे अवेलेबल वेक्टर से। तो अब हम क्या करेंगे कि हमने ये अलॉट कर दिया, ये जो रिसोर्सेज उसको चाहिए थे, इस 2 में से एक टेप ड्राइव इसको अलॉट कर दी और ये वाली एक जो हमारे पास अवेलेबल थी ग्राफिक्स डिस्प्ले, ये इसको अलॉट कर दी। अब जब अलॉट कर दी तो इसने अपना काम जो है वो अपना टास्क मुकम्मल किया। टास्क मुकम्मल करने के बाद अब क्या होगा कि ये जो रिसोर्सेज इसके पास ऑलरेडी थे वो उनको भी रिलीज़ कर देगा और ये वाले जो थे इनको भी रिलीज़ कर देगा। तो अब हमारे पास अवेलेबल था 2 1 2 और 1, और जो प्रोसेस ए को एलोकेटेड थे वो कितने थे, वो थे जी 2 0 1 1, वो थे 2 0 एंड 1, ये हमें एलोकेटेड टू प्रोसेस ए थे। ठीक है, अब हमने जब इसने अपना काम मुकम्मल कर लिया तो जो इसमें से उसने लिए थे उनको भी रिलीज़ कर दिया, जो ये ऑलरेडी उसके पास थे उनको भी उसने रिलीज़ कर दिया। तो अब ये भी अवेलेबल हो गए हमारे पास ही, इनके अलावा ये भी अवेलेबल हो गए। अब हमने ये उसके अंदर ऐड कर देने हैं। तो हमारे पास न्यू अवेलेबल जो है वो क्या आ गया, 2 और 2 4 हो गए, 1 हो गए, 2 और 1 3 हो गए, और इधर से 2 और 2 1 और 1 2 हो गए। अब हमारे पास ये न्यू जो अवेलेबल वेक्टर है वो ये आ गया। ठीक है, प्रोसेस ए भी इस पूरी इसमें से एग्जीक्यूशन में से निकल गया। प्रोसेस डी ऑलरेडी निकल गया था इटरेशन 1 में, प्रोसेस ए ने भी अपना काम जो है वो कंप्लीट कर लिया। अब हमारे पास जो प्रोसेसेस बचे हैं वो प्रोसेस बी और सी हैं। तो अब हम नेक्स्ट आइट्रेशन करेंगे, आइट्रेशन नंबर 3। ठीक है, अब फिर से हमने यही चेक करना है कि ये जो 2 हमारे पास बच गए बी और सी, इसमें से कौन से किसकी रो जो है वो अवेलेबल से लेस बन रही है जिसकी ज़रूरत को हम पूरा कर सकते हैं यहाँ से। तो अब ये देखें कि हमारे पास
आ गया 4 हैं टेप ड्राइव्स, ठीक है, 1 है ग्राफिक्स डिस्प्ले, और प्रिंटर्स हैं हमारे पास 3, और डिस्क ड्राइव्स हैं हमारे पास 2। अच्छा जी, अब ये देखें कि इसमें से किसकी ज़रूरत पूरी हो सकती है। अगर हम प्रोसेस बी को देखें तो उसको टेप ड्राइव्स जो हैं वो 0 चाहिए। हमारे पास इस वक्त टेप ड्राइव्स 4 अवेलेबल हैं, ये ज़रूरत पूरी हो सकती है। ग्राफिक्स डिस्प्ले उसको 1 चाहिए, ठीक है, ये भी हम पूरा कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास 1 डिस्प्ले है। उसके बाद प्रिंटर उसको 1 चाहिए, हमारे पास 3 अवेलेबल हैं, हम पूरा कर सकते हैं। उसको डिस्क ड्राइव्स 2 चाहिए, हमारे पास भी 2 अवेलेबल हैं, हम ये भी पूरा कर सकते हैं। अगर प्रोसेस सी को देखें तो हमारे पास देखते हैं कि प्रोसेस सी जो है उसको 3 चाहिए, टेप ड्राइव्स हमारे पास 4 अवेलेबल हैं, पूरी की जा सकती हैं। ग्राफिक्स टैबलेट उसको 1 चाहिए थी, वो भी हमारे पास अवेलेबल है, पूरा कर सकते हैं। प्रिंटर्स उसको 0 चाहिए और डिस्क ड्राइव उसको 0 चाहिए, हमारे पास वो भी अवेलेबल है। अब ये देखें कि दोनों रोज जो हैं उनको पूरा किया जा सकता है। प्रोसेस बी का काम भी पूरा किया जा सकता है और इस वक्त सी का काम भी पूरा किया जा सकता है। तो इनमें से हम किसी एक को ले लेते हैं जो कि है प्रोसेस बी। तो हम उसको कर देंगे अलॉट। अब जब उसको यहाँ से रिसोर्सेज अलॉट कर दिए जो हमारे पास अवेलेबल थे, तो उसको जो अलॉट हुए हुए रिसोर्सेज थी वो भी रिलीज़ हो जाएंगे और जो इसमें से उसने यूज़ किए वो भी रिलीज़ हो जाएंगे। तो हमारे पास अवेलेबल था 4, 1, 3 एंड 2 अवेलेबल थे, और जो उसको अलॉट हुए हुए थे यानी एलोकेटेड टू प्रोसेस बी जो थे वो कितने थे जी। अच्छा जी, प्रोसेस बी को मिले हुए थे 0, 1, 0, 0। ये हम चेक कर लें ज़रा। बी को मिले हुए हैं 0, 1, 0 एंड 0, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे 0, 1, 0, 0। अब जब प्रोसेस बी ने अपना काम कंप्लीट कर लिया तो यहाँ इसमें अवेलेबल में से जो उसको दिए थे और जो उसके पास ऑलरेडी हेल्ड थे वो उसने रिलीज़ कर दिए। जब रिलीज़ किए तो अब ये भी अवेलेबल हो गए हैं, तो हम न्यू वेक्टर बना लेते हैं अवेलेबल का, ताकि जो न्यू अवेलेबल हैं वो भी उसमें ऐड हो जाएं। न्यू अवेलेबल आ गए हमारे पास 4, 2, 3 एंड 2, ठीक है। 3 ऐड हो गया, 2 ऐड हो गया, 1 एंड 1 2 हो गया, 4 + 0 4 हो गया। अब ये देखें कि लास्ट अब हमारे पास अब प्रोसेस बी भी इसके अंदर से निकल गया क्योंकि इसकी जो है एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गई और ये टर्मिनेट हो गया। उसके बाद प्रोसेस सी रह गया है लास्ट, जिसको हम इजीली उसकी अब ये देखें हमारे पास जितने अवेलेबल हैं और जितने उसको नीडेड हैं वो हम इजीली पूरे कर सकते हैं। तो आइट्रेशन 4 में अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आइट्रेशन 4। इसमें हम अवेलेबल फोर 2, 3 एंड 2 हैं, ठीक है। और जो एलोकेटेड थे प्रोसेस सी ही अकेला रह गया था, उसको जो एलोकेटेड थे वो थे 1, 0, 1 एंड 1, ठीक है जी। अब ये हम लोगों ने इसमें से जो अवेलेबल हैं उसमें से हमने उसकी नीड के मुताबिक उसको 3, 1, 0, 0 रिक्वायर्ड थे वो हमने उसको दे दिए। वो देने के बाद जब प्रोसेस ने अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट की तो जो इसमें से हमने अवेलेबल में से दिए थे वो भी रिलीज़ हो गए, जो उसके पास ऑलरेडी थे वो भी उसने रिलीज़ कर दिए। तो अब जो न्यू अवेलेबल हमारे पास आएगा वो इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं। तो न्यू
अवेलेबल आ गया 5, 2, 4 एंड 3। ठीक है जी। अब ये देखें कि हम लोगों ने ये जो सीक्वेंस इख्तियार किया है, अब देखें कि हमारे पास 4 प्रोसेसेस थे, चारों के चारों जो है उन्होंने इस सीक्वेंस के थ्रू अपना काम जो है वो कंप्लीट कर लिया। अब ये देखें कि ये जो हम लोगों ने सीक्वेंस इख्तियार किया है, इसकी वजह से हमारा सिस्टम जो है वो आ गया है सेफ स्टेट में। और अगर आप नोटिस करें तो यही हमारा टोटल वेक्टर था और यही अब हमारा एंड पे जब तमाम प्रोसेसेस ने एग्जीक्यूशन कर लिए तो वो उसके बराबर ही हमारे रिसोर्सेज वापस आ चुके हैं। तो अब इसका मतलब ये है कि अगर हम इस सीक्वेंस को यूज़ करते हैं या इख्तियार करते हैं प्रोसेसेस को रिसोर्सेज एलोकेट करने के लिए, तो हमारा सिस्टम जो है वो सेफ स्टेट में जा रहा है। ठीक है। अगर हमारा सिस्टम जो है वो कोई ऐसी रो आ जाती जिसको जो कि लेस ना होती एलोकेटेड से, ठीक है, तो फिर इसका मतलब था कि हमारा जो सिस्टम है जो लेस ना होती अवेलेबल से, तो फिर इसका मतलब ये होना था कि हमारा सिस्टम जो है वो सेफ स्टेट में नहीं है। तो इस सीक्वेंस को हम यूज़ करके इजीली मतलब प्रोसेसेस जो हैं उनको रिसोर्सेज अलॉट कर सकते हैं कि हमारा सिस्टम डेडलॉक स्टेट में नहीं जाएगा।